You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी भी ऐसी घटना को एक्सप्रेस करता है, किसी भी ऐसे कार्य को बताता है जो पास्ट में शुरू हुई थी, प्रेजेंट में अभी भी वो जारी है। ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें टाइम दिया गया होता है कि किस टाइम से वो जारी था। सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिनों से, 1 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 2005 से, 2010 से, इस तरह से करके उसमें टाइम दिया गया होता है। तो आइए कुछ तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखा हुआ है। एक में लिखा है मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा मैं सेंटेंस लिखा मैं सुबह से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि सुबह से लिखा गया इसमें, और इसमें जो है कोई टाइम नहीं दी गई, सुबह से, दोपहर से, 1 घंटे से, 2 घंटे से। यहाँ अगर सुबह से निकाल दिया है तो फिर द सेम सेंटेंस, यानी कि उसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन जब टाइम दे दी जाएगी तो फिर वही मेन कैरेक्टर पैदा करता है जो डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यानी कि अगर टाइम न दी गई हो तो रही तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है आता है। लेकिन जिसमें टाइम के साथ टाइम समय प्लस रहा है रही रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर समय के बिना रहा है रही रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंपल इज है मार्ग के साथ वर्ब में आईएनजी होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी होता है। अब फिर टाइम के लिए जो भी टाइम दी गई होती है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए टाइम लिखी जाती है। तो मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई के साथ एम ट्राइंग आई एम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आई एम के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। दूसरा सेंटेंस है मैं सुबह से, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, 2005 से, 2009 से, 2012 से, ये पॉइंट ऑफ टाइम होती है, और जिसके साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर डेवलप किया था जिसमें इसको सिंस और फार के यूज़ को बताया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो सुबह से, तो सिंस का यूज़ करते हुए सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह से हो गया आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग। हैव बीन का यूज़ करते हुए वर्ब में आईएनजी, और फिर टाइम हैव बीन का यूज़ करते हुए वर्ब में आईएनजी लिखा गया, और फिर टाइम लिखी गई सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया गया। तो एक सेंटेंस और मैं लिखता हूँ। वह 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हुए वर्ब में आईएनजी होगा। 2 साल है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज़ होगा। तो सी हैज़ बीन, टीच वर्ब में आईएनजी, in this
स्कूल। और 2 ईयर्स, वह 2 सालों से स्कूल में पढ़ा रही है। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी का यूज़ किया गया और फिर टाइम प्लस 2 ईयर्स लिख दिया गया सिंस फार का यूज़ करते हुए। एक और सेंटेंस देखते हैं। वो आदमी 10 मिनट से नदी में नहा रहा है। वो आदमी 10 मिनट से नदी में नहा रहा है, तो 10 मिनट, तो दैट मैन हैज़ बीन bathing in the रिवर। 10 मिनट, तो 10 मिनट ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फार का यूज़ करेंगे, फार 10 मिनट्स। तो दैट मैन हैज़ बीन वॉकिंग इन द रिवर फॉर 10 मिनट्स। तो इसमें अगर इसको निगेटिव बनाना हो तो क्या किया जाता है? निगेटिव अगर बनाना है तो हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। हैज़ और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव हमें करना है तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बीन आएगा। तो सब्जेक्ट हो जाए हैव और बीन के बीच में जो है हम सब्जेक्ट लिख देंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जो क्या से स्टार्टेड होने वाला सेंटेंस होता है। तो हैव आई बीन, या फिर मान लीजिए इसको लिखना है तो हैज़ सी बीन, या इसको लिखा है हैज़ दैट मैन बीन, तो हैज़ दैट मैन बीन हो गया। अगर इसको भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो हैव आई के साथ नॉट हो जाएगा, हैज़ सी के साथ नॉट हो जाएगा, हैज़ दैट मैन नॉट हो जाएगा। इस तरह से किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखा जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आई होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड, और डिफरेंस भी समझ में आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस इतना ही। थैंक यू।